Okay. Hello everyone. Today is our 12th lecture on our digital electronics. So आज का हमारा टॉपिक है MUX एज अ यूनिवर्सल सर्किट. ओके. सो आज हम बनाएंगे हमारे बेसिक गेट्स यूजिंग 2x1 MUX. ओके. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नॉट गेट बाय 2x1 MUX. सो अगर हम देखें कि आउटपुट मतलब नॉट गेट का आउटपुट क्या आएगा, ए इक्वल्स टू ए बार. ओके. ट्रूथ टेबल के हिसाब से अगर हमने 0 लिया है तो हमारा आउटपुट वाई आएगा 1, और अगर 1 लिया है तो वाई आउटपुट आएगा 0. ठीक है. सो अगर हम अब हमारे पास यहाँ वेरिएबल एक है, सो हम उस वेरिएबल को हम सिलेक्ट लाइन पे रख देंगे सबसे पहले तो. ठीक है. अब हमें आउटपुट में क्या चाहिए, ए का ए बार. अब वो कैसे मिलेगा, अगर हम आई नॉट पर क्या रखें, सबसे पहले हम एक्सप्रेशन लिख लेते हैं कि मक्स का एक्सप्रेशन क्या आएगा, एस बार इंटू आई नॉट प्लस एस इंटू आई वन. ठीक है. अब यहाँ पर एस की जगह क्या है, ए है, सो एस की जगह ए बार मतलब एस बार की जगह एक बार और एस की जगह ए. अब हमें चाहिए ए का ए बार. ठीक है. सो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, आई नॉट, हमें ये वाला वैल्यू 0 चाहिए और ये होना चाहिए 1, तभी जाके हमारा आउटपुट में क्या आएगा, ए बार, है ना. सो हमारी आई नॉट की वैल्यू क्या आएगी 1, और आई वन की वैल्यू 0, आई नॉट की वैल्यू आएगी 1 एंड आई वन की वैल्यू आएगी 0. तब जाके हमारे पास आउटपुट में क्या आएगा, ए का ए बार. सो ये था नॉट गेट बाय 2x1 मक्स. अब आते हैं हम दूसरे बेसिक गेट पर, एंड गेट बाय 2x1 मक्स. ओके. सो इसके लिए हमारे पास एक मेथड है. ठीक है. अब हम जानते हैं कि एंड गेट का लॉजिक क्या होता है, 0 पे 0.00, 0.10, 1.00 और 1.11. ठीक है. अब हम आई नॉट और आई वन की जगह क्या रखेंगे जिससे हमारा आउटपुट आएगा, उससे पहले हम सिलेक्ट लाइन पर मान लेते हैं कि हमारी सिलेक्ट लाइन पर वेरिएबल है ए. अब हमें बी वेरिएबल को इस दोनों इनपुट पर एडजस्ट करना है कैसे भी, जिससे हमें आउटपुट में एंड गेट मीन्स ए डॉट बी मिले. ठीक है. उसके लिए ये है हमारे पास मेथड. हम सबसे पहले ऐसा टेबल बना लेंगे और ऊपर आई नॉट और आई वन लिख देंगे. ठीक है. फिर यहाँ पर सबसे पहले हम बी बार लिखेंगे, यहाँ पे हम बी लिखेंगे. ठीक है. अब हम जानते हैं कि ये इसको हम डेसिमल में लिख सकते हैं, 0, ये 1, 2 और ये लास्ट 3. ठीक है. अब हमारा बी बार मतलब बी की वैल्यू 0 कौन से नंबर पर है, ये एक तो और ये एक तो. ठीक है. मतलब हम 0 और 2, मतलब यहाँ हम लिख देंगे 0, फिर यहाँ हम लिखेंगे 2, फिर 1 और बी की वैल्यू 1 कहाँ है, 1 और 3 पे, मतलब 1 और 3. ठीक है. ओके. सो अब हमें सर्कल करना है इस चारों में से किसी पर जिस पर हमारी वैल्यू 1 आ रही हो. ठीक है. कैसे करेंगे हम, देखते हैं कि हमारी वैल्यू मतलब हमारा आउटपुट
1 कहाँ आ रहा है? सिर्फ इस पर, जब ए और बी की वैल्यू 1 1 है, मतलब डेसिमल नंबर 3, तो हम उस पर राउंड कर देंगे। ओके, बाकी किसी और पर 1 है, 0 0 0 ही है, तो हम किसी और पर राउंड नहीं करेंगे, सिर्फ नंबर 3 पर राउंड करेंगे। सो अब हमें एंड में हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, जिस इस कॉलम की बात करें, सो जिस पर राउंड है वो हम इधर लिख देंगे। मतलब ये 3, मतलब 3 के सामने क्या है, b है, सो हम यहाँ पर लिखेंगे b। अब इधर 0 और 1 है, मतलब दोनों पर राउंड नहीं है, सो किसी पर अगर राउंड ना हो तो हम सीधा 0 लिख देंगे। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि हमारे पास दोनों पर राउंड है तो हम लिखते 1। ठीक है, और अगर इधर मान लेते कि हमारे पास 2 पर राउंड होता तो हम लिखते b का बार। समझ में आ गया होगा होप सबको। इधर हमारे पास b एक ही राउंड है, सो उस राउंड के सामने कौन सी क्या लिखा है हमने, वेरिएबल b, सो हमने इधर लिखा b, एंड इधर किसी पे भी राउंड नहीं है, सो इधर हमने लिखा 0। मतलब i0 इनपुट क्या आएगा, 0, और i1 इनपुट क्या आएगा, b। मतलब i0 पर हम लिखेंगे 0 और i1 पे लिखेंगे हम b। ओके, सो ए बार i0 मतलब ए बार डॉट 0, वो 0 हो गया, प्लस a डॉट i1 मतलब a डॉट b, जो कि हमारा एंड गेट का एक्सप्रेशन था, वो आ गया। ओके, सो ये है मेथड हमारे बेसिक गेट्स बनाने की यूजिंग 2x1 मक्स। ओके, अब हम आते हैं हमारे तीसरे बेसिक गेट पर, जिसका नाम है OR गेट। ओके, हमारा OR गेट का लॉजिक क्या होता है, 0 0 का 1, इधर 1, 0 0 का 0 0 1 का, सॉरी इधर 1 आएगा, 1 0 का भी 1 आएगा। ठीक है, सो अब हम सेम आगे की स्लाइड के हिसाब से i0 और i1 है, अब हम दो वेरिएबल है हमारे पास, तो हम एक वेरिएबल सिलेक्ट लाइन को दे देंगे। अब दूसरे वेरिएबल को हम इधर एडजस्ट करेंगे जिस हिसाब से हमारा आउटपुट में क्या मिल जाए हमें, a प्लस b। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, इधर हम लिख देंगे b बार, सबसे पहले b बार ही लिखना होता है, एंड देन b। अब इधर भी सेम ही आएगा, 0 1 2 एंड 3। अब हमारे पास इधर 1 आउटपुट कहाँ कहाँ आ रहा है नंबर, इसलिए हो गया 0 1 2 और ये 3। सो 1 इनपुट 1 2 और 3 तीनों पर आ रहा है, मतलब हम तीनों पर सर्कल करेंगे। ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3। ओके, सो अब हमने कैसे, हमने क्या बोला कि अगर दोनों सर्कल हों तो आउटपुट में क्या आएगा, 1। ठीक है, अगर यहाँ पर एक ही सर्कल है, सो यहाँ पर किसके, उस सर्कल के सामने कौन सा वेरिएबल है, b, सो इधर आएगा b। मतलब हमारी i0 की वैल्यू क्या होगी, b, एंड i1 की वैल्यू क्या होगी, 1। अगर एक्सप्रेशन लिखे हम तो a बार इंटू b प्लस a इंटू i1 होगा, मतलब 1 a। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर अगर हम प्रॉपर्टी लगाएं, सो a बार प्लस a होगा,
और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, a प्लस b। ओके, सो ये तो हमारा हो गया 1। सो बचा क्या हमारे पास, a प्लस b, जो कि है हमारा और गेट का एक्सप्रेशन। ठीक है, सो ये था हमारा और गेट यूजिंग 2x1 मक्स। ओके, सिर्फ ये मेथड हमें नॉट गेट में यूज एप्लीकेबल नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हमारे हम देख सकते हैं इधर हमने एक वेरिएबल को सिलेक्ट लाइन पे रखा और दूसरे वेरिएबल को हम यहाँ इनपुट में डालते हैं, लेकिन जबकि हमारे पास नॉट गेट में हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल है, इसलिए हमने वो मेथड यहाँ पर यूज नहीं की। उसके लिए सिर्फ हमने लॉजिक लगाया एक्सप्रेशन लिख के कि हमारा इनपुट हम क्या क्या देंगे तो आउटपुट हमारा ए का ए बार बन जाएगा, एक्सप्रेशन लिख के। ठीक है, सो ये थे हमारे बेसिक 3 गेट्स यूजिंग 2x1 मक्स। ये हम कह सकते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ मल्टीप्लेक्सर भी है, कि मल्टीप्लेक्सर की मदद से हम हमारे बेसिक गेट्स, अलग अलग गेट्स भी बना सकते हैं। तो इसको हम एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं मल्टीप्लेक्सर की। यही गेट हम 4x1 से भी बना सकते हैं, अलग अलग मल्टीप्लेक्सर से भी बना सकते हैं। सो उसके लिए हम इसी मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, सो ये था हमारा मक्स एज ए यूनिवर्सल सर्किट। इसको हम यूनिवर्सल सर्किट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस मक्स मल्टीप्लेक्सर से हम सारे गेट्स बना सकते हैं, इसलिए इसको हम यूनिवर्सल सर्किट बोलते हैं। इस मल्टीप्लेक्सर से हम गेट्स के अलावा भी अलग अलग कॉम्बिनेशन सर्किट्स बना सकते हैं, इसलिए हम इसको बोलेंगे मक्स एज अ यूनिवर्सल सर्किट। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।